जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहुंच गया हूँ लैपलैंड, फिनिश लैपलैंड में हूँ अभी। और अभी इस ट्रेन में हम आए कोई 11 घंटे का सफ़र करके साउथ वेस्ट फिनलैंड से। और ये रात वाली ट्रेन थी तो हम सो रहे थे। आप देख रहे होंगे कि मेरा अभी भी जो है ना वो सोने वाला मूड है। तो मैं जैसे ही पहुँचे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तो बर्फ़ें ही बर्फ़ें हैं। बर्फ़ से तो वैसे भी हमारी ज़िंदगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बर्फ़ ऑलरेडी यहाँ पे पड़ चुका है। और बहुत सारा केविन पीटरसन के साथ मिल जाए आप। ये मेरा दोस्त केविन पीटरसन है और ये हम साथ साथ आए हैं। तो ये मेरे इस जर्नी में फिनिश लैपलैंड सीरीज़ में मेरे साथ रहेगा, तो आप ज़रा हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये बर्फ़ें शर्फ़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं पीछे। सुबह का टाइम है, 11 बजे है और ये रोवानिमी का शहर है। लैपलैंड फिनिश जो रीजन है उसमें शहर आता है, जो यहाँ का मेन शहर है। तो वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये पूरा सीरीज़ में बना रहा हूँ और इसका एपिसोड का आगाज़ यहाँ से शुरू होता है, ट्रेन स्टेशन रोवानिमी। और यहाँ से फिर हम जो है ना आगे एक्सप्लोर किया करेंगे। आपने इसमें वेट करना है। ये कैबिन बना हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ भी ये कैरी करते हैं। गाड़ियाँ जो है ना वो आप डाल सकते हैं और गाड़ियाँ यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो उस गाड़ियों को आप इधर चला सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कैबिन है और इसमें ये लोग वेट करते हैं। यहाँ से हम गाड़ी उठाएंगे और फिर इंशाल्लाह जहाँ पे हम रह रहे हैं उधर जाएंगे। ठंडे गर्म है यार। छोटा सा एक कॉटेज बना हुआ है, हीटर्स भी हैं यार माशाल्लाह। और ये हमने दरवाज़ा बंद किया। यहाँ पे हम वेट करेंगे, जब ये गाड़ियाँ रेडी हो जाएंगी तो गाड़ियों में चढ़ के वापस जाएंगे जहाँ पे हम ठहरते हैं। फिनलैंड के पास वाहिद ये एक रीजन है जिसका नाम लैपलैंड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। लैपलैंड इस पूरे रीजन का नाम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। जिस ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ इसके नीचे लेक सारा फ्रोजन है और इसके ऊपर लोग मोबाइल ड्राइविंग भी करते हैं, उसको भी हम एक्सपीरियंस कर लेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारी और एक्टिविटीज़ है जो टूरिस्ट हर साल आते हैं और बर्फ़ों में उसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं। बहुत सारी देखने वाली चीज़ें भी है, जैसे यहाँ का मशहूर सांता क्लॉस विलेज है जो आप मेरे साथ अगले एपिसोड में देखेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी और एक्टिविटीज है, जैसे कि स्की रिजॉर्ट है यहाँ पे जहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं और एक मशहूर हस्की राइड भी है। यहाँ पे रेनडियर्स पाए जाते हैं जिसको हम बारासिंगा कहते हैं। यहाँ पे अरोरा लाइट्स भी नजर आते हैं, तो अगर वो नजर आ गई तो इसके लिए भी हम निकलेंगे। और हमारी कंपनी इधर काम करती है, तो अगर आपको उनके बारे में कोई गाइड या टूर चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कंटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो अगर आपने प्लान किया हुआ है तो आप उस पर रब्ता कर लें। यहाँ पे के मार्केट है और हम अभी इसमें मोड़ रहे हैं जहाँ से हमने कुछ चीज़ें उठानी है। कैमरा निकाला हुआ है मैंने। ये CIS 440। तो जनाब -17 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी फ़िल वक्त और बिल्कुल क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और ये अब नज़र आ रहा है फिनलैंड में जब आप जहाँ भी जाओगे तो आपको वही मार्केट्स मिलेंगे जो एक शहर में होते हैं और दूसरे में भी होते हैं। तो सेम टू सेम मार्केट्स जैसे मैं पहले गया था एक लिडल में, तो इधर भी वो है। जिस तरह प्रिज्मा वगैरह हो गया, एस मार्केट हो गया, तो वो भी इधर है। इधर से हमने उठाने हैं कुछ बिस्कुट शिस्कुट चाय के लिए, वो पियेंगे। हाँ जी, मिल गया कुछ? ठीक है, ये सही है। योगर्ट और वो अंडे, हाँ ऐसे बस। केचप वगैरह और ये मायोनीज वगैरह, चिप्स वगैरह, स्नैक्स, नट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। टक बिस्किट ये है आया, लेकिन ठीक है वो सही है। टक भी है, टक ले लो। 199। दूध उधर है ना? ये है 189 डालूं।
चलो अरे नहीं वो वाला तूस ये चले। यहाँ से चीज़ें उठाते हैं फिर निकलते हैं। जनाब यहाँ पे हम ठहरते हैं और यहाँ पे हमने पड़ाव डाला है और इंशाल्लाह जितने भी आपको नज़ारे हैं वो यहाँ के दिखाएंगे। फिनिश लैपलैंड टेम्परेचर अभी है कोई -20 के आसपास और बिल्कुल मैंने अपने आप को पैक किया हुआ है। और इसके अराउंड आप देख सकते हैं मेरे अराउंड इतने ज़्यादा अच्छे बड़े हुए दरख्त हैं। वो एक बंदा जो है ना वो गाड़ी से बर्फ़ उठा रहा है ब्रश के हेल्प से। इसके अलावा तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपके सामने कहीं और से मुखातिब होंगे सेकंड एपिसोड में। तो ये फर्स्ट एपिसोड था जो हम आए और हमने एंट्री मारी है फिनिश लैपलैंड में। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए नॉर्डिक लेंस।